A very good morning to all of you, my dear friends. Myself Arnav, SSC at Indian Railways. I welcome you all to Railway Talkies. तो दोस्तों, जो भी टेक्निकल सुपरवाइजर्स कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं इंडियन रेलवेज़ में, उनके लिए एक सेटबैक नज़र आ रहा है। एक लेटर जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा 9/4/2026 के डेट में। यहाँ पे पॉलिसीज जो हैं इंटीग्रेटेड सीनियरिटी लिस्ट बनाने की फॉर प्रमोशन ऑफ जेई एसएससीज टू ग्रुप बी थ्रू एलडीसी सिलेक्शन कोटा। तो इसमें एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है, गाइडलाइंस दी गई है सारे ही जोन्स को फॉलो करने के लिए। और उसमें सीनियरिटी लिस्ट में जो कि स्टेशनरी स्टाफ्स हैं, जैसे कि आपके एसएससी, जेईज, सीएलआईज, चीफ लोको इंस्पेक्टर्स, एंड आपके जो रनिंग स्टाफ्स हैं जिसमें कि एलपी आते हैं, सीनियर एलपी, गुड्स, राजधानी, मेल एक्सप्रेस जो सीनियर लोको पायलट कैटेगरी है, और इनके बीच में जो दोस्तों इंटीग्रेशन किया जाएगा, जो कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी, उसको लेकर ये अपडेट आया हुआ है। और यहाँ पे एक सेटबैक नज़र आया है जो कि 4600-4200 ग्रेड पे के जेएसएससीज हैं उन। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग डायरेक्ट ऑफिशियल लेटर की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार चेंज आए क्या है और इससे क्या नुकसान होने वाला है आने वाली आपकी सिलेक्शन एलडीसी में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लेटर की ओर। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं 9/4/2026 का ये लेटर है, ये जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा। और यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑफ पे लेवल्स ऑफ लोको पायलट्स विथ दोज स्टेशनरी स्टाफ्स। स्टेशनरी स्टाफ का मतलब है यहाँ पे जेई, एसएससी एंड सीएलआई, चीफ लोको इंस्पेक्टर। 70% सिलेक्शन कोटा जो ग्रुप बी में होता है हमारा, एलडीसी के थ्रू हम जाते हैं ग्रुप बी पोस्ट पे। यहाँ पे एक सीनियरिटी लिस्ट बनाने में बहुत बड़ा चेंज है और सेटबैक नज़र आ रहा है जेई एसएससी के लिए। तो चलिए, ये सारा चीज़ जो है इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें कुछ कोर्ट केस चल रहा था जिसकी की गाइडलाइंस आई हुई हैं और ऐसा बताया गया है कि कुछ जोन्स इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके लिए रेलवे ने रीइटरेट किया है कि आपको स्ट्रिक्टली ये गाइडलाइंस फॉलो करने ही है, जिसमें कि बताया गया है कि लेवल 6 और लेवल 7 के जो भी रनिंग स्टाफ और स्टेशनरी स्टाफ है, उनका जो इंटीग्रेटेड सीनियरिटी लिस्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, और इसको सारे ही जोन्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगला बात यह है कि जो अभी तक सिलेक्शंस हो चुके हैं एलडीसी सिलेक्शन कोटा के थ्रू, क्या उस पर भी इस कोर्ट केस का या फिर इस जजमेंट का, इस लेटर का कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है या नहीं, ये भी दोस्तों हम इसी लेटर में आगे समझेंगे। तो लेटर के सेकेंड पार्ट में हम चलते हैं और देखते हैं कि ये सीनियरिटी लिस्ट आखिर बनाई कैसे जाएगी। तो चलिए, डायरेक्ट मुद्दे की बात यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखिए और इसको समझिए। मान लो कि कोई एलडीसी वैकेंसी निकली है, एलडीसी 70% कोटा की वैकेंसी निकली है। वहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जैसे कि एई का पोस्ट होता है, सिविल का पोस्ट होता है, जहाँ पे कि आपके रनिंग स्टाफ्स एज वेल एज आपके स्टेशनरी स्टाफ दोनों ही एलिजिबल होते हैं जिनका क्वालिफिकेशन है। तो वहाँ पे जो ये इंटीग्रेटेड सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, खास करके ओपन लाइन में, तो इसमें ये इफेक्ट पड़ने वाला है अच्छी तरीके से। इसको आप समझिए। मान लो एक सीनियरिटी लिस्ट बना है यहाँ पे, ठीक है, उसमें जो है लोको पायलट मेल एक्सप्रेस के जो हैं, जिनका की ग्रेड पे के हिसाब से देखा जाए तो लेवल 6 में है 4200 पे, उनको इक्विवेलेंट रखा जाएगा जो एसएससीज हैं या जेई हैं, अच्छा खासा अपना नौकरी कर चुके हैं और 4600 ग्रेड पे में है लेवल 7 में, उनको इक्वेट कर दिया गया है। लोको पायलट पैसेंजर जो हैं वो भी ग्रेड पे 4200 लेवल 6, उनको भी 4600 के ग्रेड पे से इक्वल कर दिया गया है। मतलब सीनियरिटी लिस्ट में अगर ये दोनों हैं एक साथ अगर टकरा गए तो वहीं पे फिर जो होता है आपका टाई ब्रेकर क्राइटेरिया से ऊपर नीचे करके इनको रखा जाएगा, मतलब कि इक्वल लेवल पे इनको रखा जाएगा। 4600 ग्रेड पे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एज वेल एज सीएलआईज का, इक्वल टू द 4200 ग्रेड पे ऑफ लोको पायलट मेल एक्सप्रेस, ओनली मेल एक्सप्रेस। फिर आपके पैसेंजर का भी मैंने बता दिया 4200 लेवल 7 से इक्वेट किया गया है। गुड्स का जो लोको पायलट होगा लेवल 6 का ग्रेड पे 4200, उसको भी 4600 से ही इक्वेट किया गया है, 4600 लेवल 7 से। मतलब लोको पायलट के 3 कैटेगरी जो कि लेवल 6 में होंगे वो रनिंग स्टाफ्स में आएंगे और इक्वेट किए जाएंगे स्टेशनरी स्टाफ के लेवल 7 से।
तो इसमें अच्छा खासा सीनियरिटी लॉस होता दिख रहा है सीनियर सुपरवाइजर्स एज वेल एज CLIs का। अच्छा, अगली बात क्या है कि संटिंग 1 और संटिंग 2 के जो लोको पायलट होते हैं जिनका ग्रेड पे 4200 और 2400 होता है लेवल 4 में, उसको लेवल 6 ऑफ टेक्निकल सुपरवाइजर CLI से इक्वेट कर दिया गया। मतलब संटिंग 2 में जो लोको पायलट है ग्रेड पे 2400 लेवल 4 में, उनको 4200 का ग्रेड पे का लेवल 6 का जो कोई JE होगा उससे इक्वेट कर दिया गया है। मतलब इनकी भी सीनियरिटी लिस्ट इक्वल ही बनेगी। यहाँ पे अगर सेम जगह टकराते हैं तो टाई ब्रेकर क्राइटेरिया से उनको आगे पीछे किया जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है, आप देख सकते हो, ग्रेड पे 4600 लेवल 7 जो आपके थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं आर टू बी प्लेस्ड बिलो लेवल 1 and 2 ऑफ रनिंग स्टाफ्स, एंड ग्रेड पे 4600 लेवल 7 के जो सीनियर स्टाफ्स हैं लेवल 7 में, उनसे नीचे रखा जाएगा। बट अबव द स्टेशनरी स्टाफ एंड रनिंग स्टाफ एट 4 और 5। वाजिब सी बात है, ये जैसा आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसमें सीनियरिटी लिस्ट इस हिसाब से ही अब तैयार की जाएगी सारे ही जोन्स में। तो कहीं ना कहीं एक सीनियरिटी लॉस होता दिख रहा है टेक्निकल सुपरवाइजर्स एज वेल एज CLIs का, मगर जैसा कि दिस इज ए गाइडलाइन एज वेल एज जहाँ तक नज़र आ रहा है कि कोई कोर्ट ऑर्डर भी है, तो ये फॉलो होगा। और दूसरी बात ये थी कि जो कि नोटिफाई वैकेंसी हुई थी और सिलेक्शन कोटा में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और LDC जो 30% होता है कॉम्पिटिटिव कोटा में, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 30% पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। 30% में आप नंबर लाओगे तो ऊपर जाओगे, नहीं लाओगे तो नीचे जाओगे। आपके फुल मेरिट बेस्ड पे ही ये होगा, इसमें कोई सीनियरिटी का बात नहीं आएगा। 30% वाले निश्चिंत रहें। दूसरी बात है कि जिनका हो चुका है तो उसके लिए लिखा गया है, अकॉर्डिंगली द जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स आर एडवाइज्ड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी व्हाइल प्रिपेयरिंग द इंटीग्रेटेड सीनियरिटी लिस्ट ऑफ ग्रुप C एम्प्लॉयज टू ग्रुप B। पास्ट केसेज वेयर सेलेक्शंस हैव ऑलरेडी फाइनलाइज्ड नीड नॉट टू बी रीओपन्ड। मतलब अभी तक इस डेट तक जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनकी सीनियरिटी लिस्ट में कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। जो भी कुछ होना है अब आने वाले सिलेक्शंस में होना है, वहाँ पे जो आप सीनियरिटी लिस्ट आपकी बनेगी तो इसी हिसाब से बनेगी जो ये टेबल यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए, कहीं ना कहीं जो रनिंग स्टाफ्स हैं वो हायर एंड पे फ़ायदा उनको पहुँच रहा है इस जजमेंट से, और उनकी सीनियरिटी ऊपर जाएगी, और जो हमारे स्टेशनरी स्टाफ्स हैं उनको थोड़ा सा सीनियरिटी में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें रेलवे टॉकीज के साथ।